gonna crash! एक बहुत बड़े, चमकते और आधुनिक शहर का नाम था नवगढ़ सिटी। इस शहर में ऊंची ऊंची इमारतें थीं, सड़कों पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती थीं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। शहर इतना व्यस्त था कि यहाँ हर मिनट कोई न कोई गाड़ी खराब हो जाती थी। इसी वजह से शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर गैराज था जिसका नाम था जंगल मोटर गैरेज। इस गैरेज में 3 अनोखे मैकेनिक काम करते थे। एक था बहुत ताकतवर हाथी जिसका नाम था गज्जू, दूसरा था फुर्तीला और शरारती बंदर जिसका नाम था मोंटी, और तीसरा था चालाक और खतरनाक भेड़िया जिसका नाम था शेरू। गज्जू हाथी अपने विशाल पैरों और ताकतवर सूंड से बड़ी ट्रक और बस को आसानी से उठा लेता था। मोंटी बंदर बिजली की तरह तेज था। वो पलक झपकते ही इंजन खोल देता, पेंच कस देता और तार जोड़ देता। शेरू भेड़िया दिमाग से बहुत तेज था। उसे मशीनों की हर चाल पता थी। वो पुरानी कबाड़ गाड़ियों को भी नई जैसी बना देता था। शहर के लोग इन तीनों की बहुत तारीफ करते थे। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो जंगल मोटर गैरेज ले जाओ। ये बात पूरे शहर में मशहूर थी। एक दिन शहर में बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। मेयर ने ऐलान किया कि जो मैकेनिक शहर की सबसे तेज रेस कार तैयार करेगा उसे सोने की ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो गए। गज्जू बोला, हम जीतेंगे। मोंटी उछलते हुए बोला, और पूरी सिटी में हमारा नाम होगा। शेरू की आंखों में लालच चमक उठा। उसने धीरे से कहा, अगर हम जीत गए तो फिर हमें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। तीनों ने मिलकर एक पुरानी टूटी फूटी रेस कार को चुना। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। गज्जू ने भारी इंजन फिट किया, मोंटी ने तार और गियर बदले और शेरू ने एक रहस्यमयी टर्बो मशीन लगा दी जो उसने कबाड़ खाने से चुराई थी। वो मशीन बहुत खतरनाक थी। उस पर लिखा था, सावधान, अधिक शक्ति शहर के लिए विनाशकारी हो सकती है। लेकिन शेरू ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रेस वाले दिन पूरा शहर जमा हो गया। लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे चल रहे थे और मेयर खुद मंच पर खड़ा था। जैसे ही रेस शुरू हुई, उनकी कार बिजली की तरह आगे निकली। गज्जू खुशी से चिल्लाया, हम जीत गए। लेकिन तभी टर्बो मशीन बेकाबू हो गई। कार से चिंगारियां निकलने लगी, इंजन से लाल धुआं उठने लगा। मोंटी घबराकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? शेरू चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे। कुछ ही सेकंड में कार सड़क छोड़कर बाजार की तरफ भागी। वो फल की दुकानों को तोड़ती हुई निकली। सब्जियों के ठेले हवा में उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। गज्जू ने कार रोकने के लिए अपनी सूंड से स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन टर्बो मशीन की ताकत बहुत ज्यादा थी। मोंटी कार की छत पर चढ़ गया और ऊपर से इंजन बंद करने की कोशिश करने लगा। शेरू गुस्से में मशीन पर पंजे मारने लगा, लेकिन मशीन और भी तेज गरजने लगी। अब कार शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच गई। उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिए, बस स्टॉप उखाड़ दिया और एक बड़ी पानी की टंकी से टकरा गई। धड़ाम! पानी का फव्वारा आसमान तक उछल गया। सड़क नदी बन गई। गाड़ियां फिसलने लगी। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब गया। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। टर्बो मशीन फटकर अलग हो गई और सड़क पर गिरते ही उसने आसपास खड़ी कई गाड़ियों को अपने चुंबकीय खिंचाव से खींचना शुरू कर दिया। लोहे की बाइक, कारें, बसें सब उसकी तरफ खींचने लगी। देखते ही देखते सड़क पर लोहे का एक विशाल ढेर बन गया जो किसी राक्षस जैसा लग रहा था। गज्जू ने कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। मोंटी बोला, हमें मिलकर काम करना होगा। शेरू पहली बार डर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, यह मेरी गलती है, मैंने लालच में आकर गलत मशीन लगा दी। अब तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गज्जू ने अपनी सूंड से लोहे के उस राक्षसी ढेर को पकड़ लिया। मोंटी बिजली के खंभे पर चढ़ा और ऊपर से मुख्य पावर लाइन काट दी। शेरू मशीन के अंदर घुस गया और उसने अपने तेज पंजों से उसके गियर तोड़ने शुरू किए। मशीन जोर जोर से कांपने लगी। चिंगारियां उड़ने लगी। पूरा शहर सांस रोक कर देख रहा था। फिर अचानक धम! एक जोरदार धमाके के साथ टर्बो मशीन बंद हो गई। सारा लोहा जमीन पर गिर गया। गाड़ियां रुक गईं। पानी का बहाव थम गया और पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मेयर आगे आया और बोला, तुम तीनों ने गलती जरूर की, लेकिन अपनी बहादुरी से शहर को बचा भी लिया। शेरू ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी अक्ल छीन ली थी। मेयर ने कहा, आज से तुम लोग सिर्फ मैकेनिक नहीं बल्कि नवगढ़ सिटी के रक्षक हो। उस दिन के बाद गज्जू, मोंटी और शेरू ने कसम खाई कि वे कभी भी शॉर्टकट या खतरनाक मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने गैराज के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया, मेहनत से बनी मशीन शहर बचाती है, लालच से बनी मशीन शहर मिटाती है। और तब से जंगल मोटर गैराज सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी ठीक करने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज। हूँ।